आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज जो हम परमेश्वर के वचन से आज सीखेंगे दोस्त की भावनाओं से मुक्ति। आज बहुत सारे लोग इस संसार में दोस्त की भावनाओं से क्या है ग्रसित है और वो दोस्त की भावनाओं से होकर के गुजर रहे और अपने आप को किसी न किसी बात के लिए अपने आप को दोषी ठहरा रहे। मेरे जीवन में ये परिस्थिति ना आई होती तो मैं ऐसा नहीं करता और मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता और मेरे कारण किसी का ऐसा हो गया, या अपने जीवन को लेकर के कई बार मैंने ये गलती कर दी करके वो अपने आप को दोषी ठहराते हैं। और ये दोषी जो हमारा मन हमको ठहराता है, इसके कारण क्या होता है, हमें परमेश्वर के पास जाने का हियाव नहीं होता। ये गलतियां जब मनुष्य करता है तो हमें परमेश्वर से क्या कर देता है, दूर कर देता है। और पहले के समय में ये शैतान यही तो काम करता था और परमेश्वर का वचन कहता है हमें, प्रकाशित वाक्य उसका 10 में लिखा है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो दिन रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, वे मेमने के लहू के कारण और उसके गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, बोलता है। और ये दोष लगाने वाला अब वर्तमान में उस पृथ्वी पर क्या किया गया है, गिरा दिया गया है, बोलता है। बड़े शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वो जानता है कि उनका थोड़ा ही समय क्या है बचा हुआ है और आज वो संसार को भरमाने में लगा हुआ है, संसार को दोषी ठहराने में लगा हुआ है और संसार के ऊपर वो दोष की भावनाओं से क्या किया है, भर चुका है। इसलिए मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं आता। वो गलतियों को कर रहा है, वो पाप को कर रहा है, लेकिन वो कभी भी अपने गलतियों की क्षमा मांगने के लिए परमेश्वर के पास नहीं आ रहा है। जबकि परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के लिए इतना गहरा है कि परमेश्वर का वचन रोमी 8 में कहता है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगा सकता है। परमेश्वर ही है जो उन्हें धर्मी ठहराने वाला, फिर कौन दंड की आज्ञा दे सकता है। और यहाँ परमेश्वर का प्रेम के बारे में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। वो हमको दोषी ठहराने के लिए नहीं दिया, परंतु हमें इस संसार में पापों की क्षमा के लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। लेकिन शैतान आज भरमा रहा है और लोगों को इन्हीं भरमाने वाली बातों में, दोष की भावनाओं में क्या करके रखा है, ग्रसित करके रखा है। और हम मनुष्य होने के नाते प्रतिदिन हमारे जीवन में कोई ना कोई गलती होती है और जब हम क्रोध करते या कोई बातें ऐसी हो जाती है तब हम देखते हैं जो लोग प्रार्थना विनती करते हैं उनके ऊपर थोड़ा जल्दी से लोग तुरंत दोष लगाते हैं। तुम कैसे प्रार्थना करती हो, तुम कैसे प्रार्थना करते हो, तुम ऐसे वचन को प्रचार करते हो और देखो तुम ये काम को किए। और ऐसा करके शैतान किसी ना किसी के जरिए क्या करता है, वो दोष को लगा देता है और वो दोष की भावना से ग्रसित होकर के वो प्रार्थना करना, वो परमेश्वर के निकट आना, वो वचन को पढ़ना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है जब परमेश्वर के लोग गिरते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह उनको उठाने के लिए क्या है, सामर्थ्य है। और यीशु मसीह का लहू तो यही हमारे लिए करता है। वो हमको धर्मी बनाने के लिए इस संसार में आया, हम पर दोष लगाने के लिए नहीं, या हमको दंड देने के लिए नहीं आया, परंतु हमको धर्मी बनाने के लिए आया। और यीशु मसीह बोलता है कि दोष लगाने के लिए मैं नहीं आया। दोष तो ये बात उन पर लगाएगा अंतिम समय में, जब वो लोग इस अनुग्रह के वचन को जो हमें दिया गया, जब उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा दी गई और उसने उसको स्वीकार नहीं किया, यही बातें उनको अंतिम समय में क्या करेगा, दोष को लगाएगा। परंतु यीशु मसीह संसार को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया और यीशु मसीह तो अपने लोगों को धर्मी बनाने के लिए आया। लेकिन शैतान आज कई प्रकार से लोगों को क्या कर रहा है, भरमा रहा है, ताकि वो परमेश्वर से और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाए, जबकि वो परमेश्वर के अनुग्रह को वो नहीं पहचान पा रहे। और यही बात तो रोमी उसका 8 में इस प्रकार से कहता है, अतः हम इन बातों के विषय क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा, बोलता है। और आज ये शत्रु हमें दोषी ठहरा करके क्या करता है, तुम अब आशीषों के भागी नहीं, तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई श्राप है, तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई पाप है, इस कारण परमेश्वर तुमको क्या कर रहा है, आशीष नहीं दे रहा करके उनको भरमा रहा है, उनको झूठ बोल रहा है। क्योंकि शैतान का दूसरा नाम वो झूठा है और वो झूठ का पिता है, बोलता है। और मनुष्य के जीवन से वो क्या करता है, झूठ बोल करके उनको भ्रमित करके उनको दोषी ठहरा के उनके जीवनों के आशीष को, उनकी चंगाई को क्या कर रहा है, आज छीन रहा है। आज परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। और यहाँ लिखता है
जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। फिर वो कहता है कि परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगा सकता है, बोलता है कौन दोष लगाएगा, बोलता है जिसे परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराने वाला, फिर कौन दंड की आज्ञा देगा। और बहुत बार यही दोष की भावना के कारण सोचते हैं कि मुझे ये बीमारी है और मैं मुझे दंड मिल रहा है करके वो क्या कर रहे हैं, उसी दंड में वो क्या पड़े हैं। ऐसा झूठ शैतान उसके जीवन में बोल रहा है, जबकि वो नहीं जानते यीशु मसीह ने उनके लिए हर प्रकार से, हर पाप, हर अपराध के लिए, हर गुनाह के लिए उनके लिए दंड को सह लिया। उसने उनके रोगों के लिए कोड़ों की मार को सह लिया। उसने धर्मी बनाने के लिए अपना पवित्र लहू को आपके लिए बहा दिया। और शैतान आज आपको भ्रमित करके, झूठ बोल करके आपको क्या कर रहा है, उन्हीं बंधनों में बांध करके रख रहा है और आपको ये बता रहा है कि तुम आशीष पाने के योग्य नहीं हो। और वो पापी कह के हमारे जीवन में क्या करता है, दोष लगाता है। परंतु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी बनाए गए। उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम दंड से बाहर किए गए और हम दंड के भागीदार नहीं हैं अब। और इसीलिए तो कहता है, बोलता है फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। मसीह यही है जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है। और हमारे लिए वो क्या करता है, निवेदन करता है। हमारे लिए वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन इब्रानी में इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर क्या हो, दया हो और वह अनुग्रह को पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है। उस अनुग्रह को पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए निवेदन करता है, हमारे लिए पिता से प्रार्थना करता है। फिर वो बोलता है वो हमारे समान निर्बल हुआ, बोलता है हमारे समान वो क्या है, हमारे, इसलिए वो हमारे दुखों को क्या है, ना समझ सके ऐसी बात नहीं, वो हमारे दुखों को समझता है। जो लिखा है क्या, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, बोलता है जब आप पाप में गिरते, जब आप गुनाहों में गिरते, जब आप गलतियों को करते हैं, तब क्या है, परमेश्वर भी दुखी होता है, परमेश्वर भी निराश होता है। लेकिन वो हमें उन्हीं अवस्था में पड़े रहने नहीं देता। इसलिए वो बोलता आओ, बोलता है कि हम हियाव बांध करके, हिम्मत जुटा करके फिर से परमेश्वर के पास जाए कि हम पर वो अनुग्रह हो, बोलता है जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है। सो आज परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हमें बता रहा है कि दोष की भावनाओं से मुक्ति यीशु मसीह के पास है। वो धार्मिकता का जीवन यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, परंतु ये शत्रु है, ये शैतान ही है जो हमें निरंतर दोष की भावना से ग्रसित करके हमारे जीवन में बंधनों को डाल करके रखा है और कह रहा है तुम आशीष को पा नहीं सकते, तुम आजादी को नहीं पा सकते, तुम बार बार गिरोगे ऐसा करके। लेकिन यीशु मसीह का अनुग्रह का सिंहासन हमारे लिए हर दिन खुला है कि हम उसके पास जा सकते हैं, उसके पास वो अनुग्रह को पा सकते हैं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है। इसलिए भजन संहिता में कहता है, हे बैरिन मुझ पर आनंद मत कर, बोलता है मैं ज्यों ही गिरूंगा त्यों ही उठ खड़ा होगा। वो इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि उसको मालूम है उठाने वाला मेरा परमेश्वर है, बचाने वाला मेरा परमेश्वर है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरेगा तो उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट पाप में गिर करके क्या करेगा, पड़ा रहेगा और वो उठ ना सकेगा। लेकिन परमेश्वर के लोग, हम परमेश्वर के द्वारा, उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। चाहे आपको कैसे भी पापों के बंधन में शत्रु ने डाल करके या बांध करके रखा, एक अवसर, एक मौका परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा दे रहा है। आपको उसके पुत्र के लहू के द्वारा धर्मी बनाया जा रहा है। विश्वास करें और यीशु मसीह का लहू आपको धार्मिकता का जीवन को देगा, आपको उद्धार का जीवन को देगा, आपको मुक्ति का जीवन को देगा, आपको दोष की भावना से आजादी देगा। ये यीशु मसीह है जो आपको अनंत जीवन देने के लिए अपने पास बुला रहा है। वो प्रेमी परमेश्वर है। और रोमी 8 में इसी प्रकार से तो कहता है परमेश्वर का प्रेम है ये हमारे लिए। वो हमको दोषी ठहराने के लिए नहीं आया, वो हमको दंड देने के लिए नहीं आया, परंतु हमको अनंत जीवन देने के लिए वो आया है। वो हमसे प्रेम करता है, वो दयालु परमेश्वर है। और एक मौका, एक अवसर आज हमारे पास है कि हम आ सकते हैं परमेश्वर के पास और उन सारी भलाइयों को, उन सारी आशीषों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, वो शांति को, वो आनंद को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, हम उसको पा सकते हैं परमेश्वर के द्वारा। और परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता में आते हैं पिता, आपकी हुजूरी में आते हैं परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, आपकी दया, आपका अनुग्रह के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर, जो वचन आज आपने अपने लोगों के लिए दिया प्रभु, ये हम सबके जीवन के लिए आशीष का कारण है पिता। सचमुच परमेश्वर, आपका वचन कहता है परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगा सकता है। परमेश्वर है जो हमें धर्मी ठहराने वाला, फिर कौन दंड की आज्ञा दे सकता है। अब कोई दंड नहीं प्रभु जी, अब कोई श्राप नहीं परमेश्वर पिता, आज कोई बंधन नहीं प्रभु आपके बच्चों के जीवन में प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर, जिन भावनाओं के बंधनों में प्रभु शत्रु ने आपके लोगों को बांध के रखा है प्रभु जी, आप उन भावनाओं से प्रभु, उन गलत भावनाओं से उन्हें आजाद करे प्रभु, उन गलत बंधनों से उन्हें आजाद करे परमेश्वर पिता। क्योंकि यीशु मसीह आप इसलिए आए प्रभु जी कि पापी अपने पापों से छूटकर प्रभु धार्मिकता का जीवन दे प्रभु। यीशु मसीह आप पापियों को बचाने के लिए आए प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर, पापियों को मारने के लिए नहीं प्रभु, परंतु पापियों को नया जीवन देने के लिए आए परमेश्वर पिता। आज आपके वचनों के द्वारा प्रभु, वो दोस्त की भावनाओं में जो आपके बच्चे परमेश्वर पिछड़ रहे खुदावन, आज वो दोस्त की भावनाओं को झाड़ कर प्रभु जी, उनको छोड़कर प्रभु आज आगे की ओर दौड़ सके खुदावन। आज परमेश्वर पिता, आपका वचन आपके बच्चों को नया बल दे रहा है प्रभु जी, एक नई सामर्थ दे रहा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक दुर्बल, कमजोर करने वाली आत्माएं आपके बच्चों को यीशु के नाम से छोड़ करके जाने पाए। हर पैर हाथ के दर्द के बंधन यीशु के नाम से आपके बच्चों को छोड़कर जाने पाए। हर दुर्बलता, हर कमजोरी के बंधन यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन को आज छोड़ करके जाने पाए। खुदावन खुदा अपने बच्चों को सिर से लेकर पैर की नक तक अपने पवित्र लहू में छुपा लीजिए खुदावन परमेश्वर। आज का दिन प्रभु अपने शरीर में एक नया बल को ये पाए खुदावन परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा होने पाए पिता। जो दर्द और पीड़ाओं से होकर गुजर रहे प्रभु, हाँ पिता, मानसिक वेदनाएं है परमेश्वर, पारिवारिक वेदनाएं है प्रभु जी, अनबन है प्रभु, लड़ाई और झगड़े हैं प्रभु जी, व्यर्थ की कलाएं है प्रभु जी, हाँ पिता, मनमुटाव है प्रभु। यीशु के नाम से परिवारों को छोड़ करके जाने पाए प्रभु, मेल मिलाप की आत्मा कार्य करने पाए प्रभु, शांति की आत्मा इनके परिवारों में राज्य करने पाए। अंधकार के एक युक्ति, एक योजनाएं, शैतान के एक चालें मेरे यीशु के नाम से हम प्रभु इनके परिवारों से बांधते हैं खुदा। बड़ी जय छुटकारा इनके जीवन में होने पाए। विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित है, परंतु हर एक नाम के ऊपर परमेश्वर, हर बीमारियों के नाम के ऊपर यीशु हम आपके नाम को रखते हैं। आज सारे रोग प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी नष्ट किया जाए इनके जीवनों से प्रभु। एक बड़ी जय, बड़े छुटकारा यीशु के नाम से इनके जीवनों में आने पाए। खुदावन परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना है प्रभु जी, इस पूरे दिन भर अपने बच्चों की अगुवाई करे प्रभु, अपनी उपस्थिति में चलाए परमेश्वर पिता, अपनी आड़ और ढाल में रखे, इनके हाथों के कार्य को आशीष को दे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जहां आपके बच्चे सताए जा रहे प्रभु, उस जगह परमेश्वर पिता तो इनके संग खड़ा हो प्रभु जी, और इन्हें बड़ा बल और शक्ति को दे खुदावन, ऐसा हियाव दे परमेश्वर पिता, ऐसा भरोसा को दे खुदावन परमेश्वर कि उन बातों से डगमगाने ना पाए प्रभु, परंतु बड़े हौसले के साथ आपके प्रेम में, निडरता के साथ प्रभु जी अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। जहां निरादर हो रहा है प्रभु, अपने बच्चों को अनादर दीजिए पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को ऊंचा उठाइए प्रभु, अपनी भलाइयों से इन्हें तृप्त कीजिए खुदावन, अपनी महिमा को इनके जीवन में प्रकट कीजिए प्रभु। आप सच्चे सामर्थी परमेश्वर है प्रभु जी, अपनी सामर्थ को इनके जीवन में आप दिखाइए प्रभु, अपनी भलाइयों से इन्हें तृप्त कीजिए खुदावन परमेश्वर। हाँ पिता, छोटे छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आपके डील डॉल, आपके बुद्धि, आपके ज्ञान में इन्हें बढ़ाइए प्रभु। हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जितने गर्भावस्था में है परमेश्वर पिता, हाँ खुदावन जब प्रेग्नेंट है प्रभु जी और प्रवास का समय आ रहा है खुदावन, नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए खुदावन आप उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। नॉर्मल डिलीवरी यीशु के नाम से होने पाए प्रभु। जितने कैंसर के परमेश्वर प्रभु रोगी हैं खुदा, यीशु आपके नाम से चंगाई को पाने पाए पिता। जितने पैरालिसिस से परमेश्वर बिछौने में पड़े हैं प्रभु, उनके शरीरों में नया बल आने पाए खुदावन परमेश्वर। आपने प्रार्थना सुना है प्रभु जी, ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन लीजिए, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।